हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो ये वाली वीडियो में अगेन हम लोग ट्रेन के व्हील के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ट्रेन का जो व्हील होता है दिखने में बहुत सिंपल होता है, बट इसके पीछे की जो इंजीनियरिंग होती है बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें, हमें ट्रेन का ये जो व्हील जो दिखाई दे रहा है, ये व्हील में हमें एक डिफेक्ट दिखाई दे रहा है। ये जो डिफेक्ट हमें जो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं थर्मल क्रैक। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमें कुछ इस तरीके से क्रैक जैसा दिखाई दे रहा है। ये क्रैक जैसा हमें दिखाई दे रहा है। और ये जो, इसको मैं थोड़ा और जूम करता हूँ, ये हमें कुछ इस तरीके से क्रैक जैसा दिखाई दे रहा है व्हील में। और ये जो क्रैक होता है, इससे बेसिकली बोला जाता है थर्मल क्रैक। अब ये थर्मल क्रैक क्यों जनरेट होता है, इसका अगर हम लोग रीज़न देखें, रीज़न ये होता है कि जब ट्रेन का व्हील मोशन में होता है, तो ऐसे केस में ट्रेन जब रुकती है, तो ऐसे केस में ब्रेक लगता है। और फिर उसके बाद जब सिंपल वर्ड में अगर हम लोग बोले, जब ट्रेन एक्सेलरेट करती है और डी एक्सेलरेट करती है, तो ऐसे केस में क्या होता है, ऑल्टरनेट हीट जनरेट होती है। और ये ऑल्टरनेट हीट जनरेट होने की वजह से होता क्या, कुछ इस तरीके से ये थर्मल क्रैक जनरेट होता है। ये होता है थर्मल क्रैक। अब ये जो थर्मल क्रैक होते हैं, इसके भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि टाइप 1 क्रैक हो गया, टाइप 2 थर्मल क्रैक हो गया, टाइप 3 थर्मल क्रैक हो गया, टाइप 4 थर्मल क्रैक हो गया। अभी जो टाइप 1 वाला जो थर्मल क्रैक होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 10 mm तक के होता है। और जो टाइप 2 वाला जो थर्मल क्रैक होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 10 mm से 30 mm तक के होता है। और जो टाइप 3 वाला होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 30 mm से 40 mm। और जो टाइप 4 वाला जो थर्मल क्रैक होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 40 mm से ऊपर होता है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये तो हमने थर्मल क्रैक के बारे में डिस्कशन किया। वैसे एक और एक डिफेक्ट होता है जिसे बोला जाता है RCF, जिसके बारे में हम लोग फर्दर बात करेंगे, फर्दर डिस्कशन करेंगे। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ट्रेन का जो व्हील होता है हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ट्रेन के व्हील में ये वाला जो पार्ट होता है, इसे बेसिकली बोला जाता है फ्लैंज। ये होता है फ्लैंज। अब ये जो फ्लैंज होता है, इसको गाइड करने का काम करता है ट्रेन की ट्रैक। ट्रेन की जो ट्रैक होती है, फ्लैंज को गाइड करती है, जिसके वजह से होता है कि जो फ्लैंज होता है, ये ट्रेन की ट्रैक के डायरेक्शन में जाता है। ये हो गया हमारा फ्लैंज। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होता है, कर्व वाला जो पार्ट, इसे बेसिकली बोला जाता है रूट। ये होता है रूट। फिर रूट के बाद वाला जो पार्ट होता है, इसको पूरे को बोला जाता है थ्रेड। ये पूरा होता है थ्रेड। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, थ्रेड के बाद जो पार्ट हमें जो दिखाई दे रहा है, ये वाला जो कि हमें कुछ इस तरीके से स्लैंट दिखाई दे रहा है, इसे बेसिकली बोला जाता है चैम्फर। ये होता है चैम्फर। चैम्फर के बाद ये वाला जो पूरा जो पार्ट होता है, जो कि मेरी फिंगर शो कर रही है, इसे बोला जाता है कंडेम। और यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होता है, इसे बेसिकली बोला जाता है कंडेम ग्रूव। यहाँ पर हमें ग्रूव जैसा दिखाई दे रहा है, तो इसे बोला जाता है कंडेम ग्रूव। फिर उसके बाद कंडेम ग्रूव के बाद अगर हम लोग देखें, ये जो हमें जो एज जो दिखाई दे रही है, इसे बेसिकली बोला जाता है रिम एज, RIM रिम। और फिर उसके बाद एच, रिम एच। फिर उसके बाद ये रिम एच के बाद हमें जो दिखाई दे रहा है आगे का फर्दर पार्ट, इसे बोला जाता है वेब। ये पूरा क्या होता है, ये पूरा होता है वेब। ये पूरा होता है वेब। ये पूरा होता है वेब। ये हमें वेब दिखाई दे रहा है। अब ये वेब के बाद हमें जो सामने जो दिखाई दे रहा है, हमें कुछ पहाड़ी जैसा दिखाई दे रहा है, इसे बोला जाता है बॉस। तो गाइस, हमने यहाँ पर जो ट्रेन का जो व्हील कंसिडर किया है, व्हील में जो ये वाला जो पार्ट होता है, यहाँ से यहाँ तक के जो पार्ट होता है, इसे बोला जाता है वेब। यहाँ से यहाँ तक के जो पार्ट होता है, इसे बोला जाता है वेब। फिर उसके बाद जो वेब के ऊपर वाला जो पार्ट होता है, जो कि हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जिसमें ये एक्सल आके लगा हुआ है। ये जो ट्रेन का जो एक्सल है, वो कुछ इस तरीके से इसमें आके लगा, ये वाला जो पार्ट होता है, इसे बोला जाता है बॉस। तो यहाँ पर ये बॉस हमें दिखाई दे रहा है, और ये वाला जो पार्ट होता है, इसे बोला जाता है वेब। और ये होता है हमारी ट्रेन का एक्सल, जिसकी जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी होती है वो होती है 17 टन।